नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक जो परीक्षा होती है कक्षा 9वीं से 12वीं तक के, उन परीक्षा के जो पेपर रहते हैं उनको जो हल रहता है वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराया जाएगा। तो चलिएगा, आज जो त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का विषय है यहाँ पर गणित, और कक्षा 9th का ये सेट ए है। आपको बता दें कि इसमें सेट ए और बी में पेपर आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही पेपर में जो प्रश्न हैं वो सिर्फ आगे और पीछे हैं, यानी ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों का एक जैसे ही हैं। तो चलिएगा, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी हम यहाँ पर देखेंगे, सेट ए को देखेंगे। यहाँ पर जो पूर्णांक दिया है 75 नंबर का है। समय इसमें जो दिया है 3 घंटे का है, और कुछ निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, यानी प्रश्न क्रमांक जो 1 से 5 तक के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर दिए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। यानी 729 की घात 1/3 का मान है, तो इसका बी वाला राइट आंसर है। दूसरा है, निम्न में से एक्स अक्ष में स्थित एक बिंदु है, तो इसका बी वाला राइट आंसर है 1 और 0। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा प्रश्न है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी, तो इसका बी वाला राइट आंसर है अपरिमेय संख्या। चौथा दिया है, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो 6 होते हैं। पांचवा दिया है 4/5 और 1/5 का योग होगा, तो 1 होगा, यानी इसका डी वाला राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है छठा, 28 गुणित 21 बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 14 आएगा, यानी डी वाला इसका राइट आंसर होगा। ये थे प्रश्न क्रमांक 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और प्रश्न क्रमांक यहाँ पर हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2 पर। इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला है, शून्य बहुपद की घात 0 है। दूसरा है, 2 पाई एक संख्या है अपरिमेय। तीसरा है, एक ही घात 0 का मान 1 होता है। चौथा है, बहुपद px = 2x + 5 का शून्यांक इसका -5/2 होगा। पांचवा का जो ये आएगा उसमें आएगा 0, और जो छठा है उसका में आएगा 3, यानी 4 + 3x² + 5x में x² का गुणक है, तो कौन है, 3 है। तो ये थे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। अब जो प्रश्न क्रमांक 3 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक जो 3 है इसमें दिया है सही जोड़ी मिलाइए। इसमें जो पहला है, तो आपको बता दें पहले का यहाँ पर आएगा आपका F, दूसरे का जो आएगा A वाला, और तीसरे का जो रहेगा वो E वाला रहेगा। चौथे का जो रहेगा वो B वाला रहेगा। पांचवे का C वाला रहेगा, और छठे का जो रहेगा वो आपका रहेगा D वाला। इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ। यहाँ पर भी इनको लिख दी गई हैं, इनको यहाँ से भी आप देख लीजिएगा, यानी इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये थी सही जोड़ियाँ। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। और प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसमें जो दिया है, एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो पहला दिया है, एक रैखिक बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं, तो कितना होता है, 1। दूसरा है, 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो शांत होता है। तीसरा है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणक 0 हों, तो शून्य बहुपद। चौथा है, 8752 में संख्या 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका क्या होगा, 50। फिर 59 यानी 60 में 6 के भाग में शेषफल का मान क्या होगा, तो 9.833 होगा। 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखी है, तो यहाँ पर आएगा 1/2 या 3/2।
ये इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 जो दिया है, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य हमें बताना है। पहला है, एक रेखिक बहुपद की घात 2 होती है, ये असत्य है। दूसरा, एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, सत्य है। तीसरा, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, असत्य है। अगला दिया है, सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर कप यहाँ एक बेलनाकार आकृति का होती है, ये सत्य है। पांचवा भी आपका असत्य है और यहाँ पर जो छठा दिया है वह यहाँ पर सत्य है। तो इस प्रकार से थे ये सत्य और असत्य। इनको सभी छात्र एक बार देख लें कि आपने परीक्षा में किस प्रकार से इनको सही या गलत किया है। इसी के बाद जो अगला हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम प्रश्न क्रमांक 6 से जितने भी जो प्रश्न रहेंगे, प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 8, इन प्रश्नों के आपको इनके उत्तर प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।